Hello बच्चों, let's see the question. The question say consider the system of equation ax plus b y is equal to 0 cx plus dy is equal to 0 where a b c d belongs to 0 comma 1. Statement first. The probability that system of the equation has unique solution is 3 divided by 8. Statement 2. The probability that the system of equation has a solution is 1. Option A, statement first is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement first. Option B, statement first is true, statement 2 is true, statement 2 is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false. Option D, statement first is false, statement second is true. तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0. यहाँ पे ए बी सी नट्स में बिलोंग कर रहे हैं 0,1 को. मीन्स या तो ए बी सी डी में से हमारे ये सारे टर्म में से हमारे कोई टर्म 0 या 1 के इक्वल होएगी, इसके अलावा किसी को इक्वल नहीं. मीन्स एक बार सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो ए हमारे इक्वल होगा 0 और 1 के और उसके अलावा किसी और इक्वल नहीं होगा. सेम ऑप्शन हमारे पास बी सी डी के पास है. सर उन्होंने स्टेटमेंट फर्स्ट कह दिए कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट का यूनिक सोल्यूशन हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 8. हमने देखी प्रोबेबिलिटी दैट उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है वो 1. देन हमारे पास ऑप्शन है 4. हम बताना है कि उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है a1x plus b1y is equals to 0 and a2x plus b2y is equals to 0 has unique, इसे हमारे से यूनिक सोल्यूशन होगा, has unique solution. यूनिक सोल्यूशन देखो कब होगा, if अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो, जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना मैट्रिक्स, उसके हमारे पास एलिमेंट क्या हो a1 b1 a2 b2, ये हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन थी ax प्लस by इज इक्वल टू 0 and our cx plus dy is equals to 0. This system of equation has unique solution कब होगा, if अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज पे क्या आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ए बी सी डी, ये हमारे से होना चाहिए, हमारे 0 इक्वल नहीं होने चाहिए. इसका मतलब क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए डी माइनस सी बी जो है ये हमारा 0 इक्वल नहीं होगा. इसका मतलब क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए डी जो है ये हमारा इक्वल नहीं होगा किसके, सी बी के. अब देखो हमारे पास चॉइस क्या थी कि ए बी सी डी जो है उसको बिलोंग करते हैं, तो हमारा बिलोंग करेगा 0 को, या ये हमारे को बिलोंग करेगा 1 को. तो हमारे पास क्या देगा, दिस इंप्लाइज हमारे पास टोटल चॉइस कितने पे आएंगी, टोटल चॉइस हमारे पास पे आ जाएगी, वो हमारा इक्वल आ जाएगी यहाँ पे ए के पास बी के पास सी के और डी के पास कितनी चॉइस है 2. तो हमारा टोटल कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4, पे कितनी आ जाएंगी वो 16. टोटल यहाँ पे क्या आ गई, ये चॉइस आ गया. अब देखो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे क्या था कि ए डी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के लिए. अब हमारे पास इसके लिए क्या क्या पॉसिबल चॉइस हो सकते हो. देखो हमारे पास तो ये सोचते हैं कि जो हमारा ये ए डी है ना ये किसके इक्वल हो 1 के, और जो हमारा सी डी से इक्वल हो ये हमारा इक्वल हो 0 के. एंड हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है ए डी किसके इक्वल हो, ये हमारे इक्वल हो 0 के, और जो सी डी है ये हमसे इक्वल हो, ये हमारे इक्वल हो 1 के. अब हम इसके लिखते हैं और केसेस. जब देखो हमारे से ए डी हमारे से इक्वल होगा 1 के, तब आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 1.
जब हमारे पास सी डी इक्वल होगा 0 का, और इसके यहाँ पे क्या हो सकता है कि सी हमारे से इक्वल हो डी के और ये हमारे से इक्वल हो 0 के। हमारा सेकंड केस बनेगा वही a इज इक्वल्स टू डी विच इज इक्वल्स टू 1, बनेगा कि c इज इक्वल्स टू 0 और d इज इक्वल्स टू 1। फिर हमें कह सकता है कि a इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 1, और हमें कह सकता है कि c हमारे से इक्वल हो 1 के और d हमारे से इक्वल हो 0 के। तो हमारे पास इस वाले में कितना केस बन गए, 3 केसेस। सिमिलरली हमारे पास इस वाले में भी कितने केस बन जाएंगे, 3। तो मैं कह सकता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी इसके लिए गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हमारे पास, देखो 3 तो हमारे पास यहाँ है और 3 हमारे पास सिमिलरली यहाँ से आ नहीं पड़ेगा, 3 + 3 मीन 6 डिवाइड, हमारे टोटल हमारे पॉसिबल केस कितने थे हमारे पास, वो आए थे 16, पड़ेगा डिवाइड बाय 16। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, जो हमारा यूनिक सोल्यूशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारे को आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमारा इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8। हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। अब देखो हमको पता है जब भी हमारे पास कोई भी इस टाइप एप्लीकेशन हमारा सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता है, चाहे वो यूनिक करे चाहे वो क्या करे, हमारे इन्फिनाइट मैनी करे। अगर ये हमारे दोनों टर्म देखिए यहाँ पे 0 इक्वल नहीं होती है ना, किसी न किसी कांस्टेंट इक्वल होती हो 0 के अलावा, तब हमारे पास कोई चांस बन सकता है कि हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। बट अगर दोनों 0 इक्वल है तो इसका मतलब क्या, हमारा उसका जो सोल्यूशन है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो हमारा क्या करे, यूनिक करे, या हमारा सोल्यूशन क्या करे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट हो। एज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, या तो उसको सकते हैं मैनी सोल्यूशन, उसको सकते हैं उसका एक सोल्यूशन हो, हैज आइदर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। तो हमारे यहाँ पे क्या इंप्लाई कर दें यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है सोल्यूशन की, प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग सोल्यूशन, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी, वो हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 1 के, बिकॉज ये तो श्योर केस है, और श्योर केस हमें प्रोबेबिलिटी से इक्वल होती है 1 के, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है। बट देखो जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है वो किसी तरीके से हमारे को एक्सप्लेन नहीं करे कि हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट क्यों है। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।